कलियो आज 6 चैनल मिक्सचर छो ना तेरा पास? हाँ एडॉप्टर बोला बिना एडॉप्टर बोला डॉक्टर ये बोला तो एडॉप्टर बोला भेजे के जुगाड़ छो? भेजे के अच्छा हम जा रहे छियो घर एगो चेंजर लेके जेबे अच्छा अच्छा यहाँ तो एगो खोजे छियो दोनों होना चाहिए और नहीं एगो छे दुर्गा स्थान में लगे ऐसे रखल छे एडॉप्टर बोला चाहिए हमरा काहे हमरा एडॉप्टर बा कुछ प्रॉब्लम आ रही आए हमरा में दिक्कत आ गई थी कुछ। अच्छा देखे छियो तो एडॉप्टर को जरूरी एडॉप्टर में खराबी है लगे छे एडॉप्टर वाला लेके यो देखे छो खोजे और तुम से जाए छियो हम घर तुरंत 2 मिनट में ठीक ना ठीक है गेल छै गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तो मा सद्गमय तम अस्तो मा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय let me unreal to real let me darkness to light let me mortal to immortal जिन खोजा तिन पाइया गरे पानी पेट मैं बपुरी डूबन डरी रे किनारे बैठ Ears like straws upon surface blue. One who is in search of truth must die below. इस वैष्णव माता के धाम में उपस्थित सज्जन वृंद, माता बहने एवं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक के सभी सज्जनों को
मेरे तरफ से कोटि से नमस्कार हो। आज श्री राम कथा का 8वां दिन है और आप लोगों ने इस कथा को सुनकर अपनी व्यथा को मिटाने का प्रयास किए और इस कथा के जो लेखक हैं, जो लिखने वाले हैं, जो कवि हैं, रामचरितमानस की जिसने रचना की वो कितने महान हुए और उनकी वाणी में कितनी ताकत थी। आज हम उनकी चर्चा करेंगे कि वे एक नर होकर भी नारायण जो कार्य नहीं कर सकते वो उन्होंने कर दिखाए। इसलिए कहा गया है, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। जो न होते संत जन, जल मरता संसार, जल मरता संसार। सचमुच में अगर आप आज के पत्र को, समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। 2, 4, 5 आदमी के अहंकार के टकराव के कारण आज आधी दुनिया धू धू करके जल रही है और इसी अहंकार को खत्म करने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि ऐ दुनिया वालों, अगर तुमने नर्तन पाया है और परमात्मा ने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम भी परमात्मा बन सकते हो, तो क्या करो, पाखंड और अहंकार का त्याग करो। पाखंड और अहंकार के त्याग के बिना यह संसार जल रहा है। अगर संत नहीं होते तो हर एक घर में क्या, हर एक घर में आग लग जाती। इसलिए संत की महिमा कहते हुए श्री संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदाहूँ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजुलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत समान चित्त के होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके चित्त में एक रस रहता है। जैसे कि अगर आप किसी सुगंधित सुमन को अपने हाथों में लेते हैं तो आपके दोनों हाथ को वह सुगंधित करता है। वह कभी नहीं कहता कि अरे ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है। दोनों हाथ को वो समान रूप से सुगंधित करते हैं। वो बाएं और दाएं पर विचार नहीं करके दोनों को समान सुवास देते हैं। इसलिए संत के वचन जो होते हैं वो दूरगामी होते हैं। अब हम आपको उस कथा की तरफ ले चलते हैं जिसमें श्री रामचरितमानस के रचयिता संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने एक चमत्कार किए। कहा गया है कि बिना चमत्कार का
नमस्कार नहीं होता है। क्या चमत्कार किए। एक दिन काशी के राजा और द्रविड़ देश के राजा किसी अच्छे जगह पर जाकर मिले। 2-3 दिन रहे। साथ में उनकी रानियां भी थी, दोनों राजाओं की रानियां भी थी। और साथ में रहने के कारण दोनों में आपसी प्रेम हो गया। अब दोनों दो देश के राजा थे। उस समय छोटे छोटे देश हुआ करते थे। एक काशी नरेश थे और एक द्रविड़ नरेश थे। दोनों नरेश में दोस्ती हो गई। जब जाने लगे दोनों मित्र, तो बोले कि देखिए, ये मित्रता अगर रिश्ते में तब्दील हो जाए, अगर यह जो दोस्ती है, अगर यह दोस्ती रिश्ते में तब्दील हो जाए तो यह जन्मों जन्मों तक चलेगा। दोनों में बातें हो गई। घर आए और कुछ दिन के बाद दोनों रानी गर्भवती हुई। राजा द्रविड़ जो थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम और काशी नरेश में बातें हुई है कि हम दोनों रिश्ते में जुड़ेंगे, तो अगर तुम्हारे गर्भ से पुत्र नहीं होता है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अब रानी सोचने लगी कि गर्भ में पल रहे बच्चे पुत्र होंगे या पुत्री होगी, यह तो किसी के हाथ में है नहीं। लेकिन वो जानती थी कि ये द्रविड़ नरेश जो हैं बहुत हठी हैं। समय बीतता गया, समय आ गया और जब शिशु हुआ तो काशी नरेश को भी पुत्री प्राप्ति हुई और द्रविड़ नरेश को भी पुत्री ही हो गई। अब द्रविड़ नरेश की जो पत्नी थी, वह सारी दासियों को बुला के कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम लोग झूठ बोलो। तो सबने कहा क्या झूठ बोले। तो तुम लोग बोलो कि हे राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। सब सोचने लगी कि ये तो पुत्री है, कैसे राजा को बोलें कि पुत्र हो गया। लेकिन रानी करबद्ध प्रार्थना करके बोली कि देखिए, अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो क्या होगा, राजा आत्महत्या कर लेगा और आपके जो प्रेमी राजा हैं वो अपने देह अवसान कर लेंगे, मर जाएंगे। सभी ने झूठ बोलने का फैसला कर लिया। हल्ला कर दिया कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर काशी नरेश ने भी संवाद भेजा कि हे राजन, हे द्रविड़ नरेश, मुझे पुत्री प्राप्त हुई है। हम दोनों समय आने पर एक दूसरे से रिश्तेदार बन जाएंगे। जब समय आ गया, कुछ दिन के बाद दोनों की शादी होने की बात आई, तो द्रविड़ नरेश ने कहा कि भाई हमको अपना पुत्र तो देखने दो। तो रानी बोली कि देखिए, मनीषियों से दिखाए, हमने ज्योतिषियों से दिखाए हैं कि शादी के पहले अगर राजा ने अपने पुत्र का मुखारबिंद का दर्शन कर लिया तो या तो राजा मर जाएंगे या पुत्र का देहावसान हो जाएगा। इसलिए शादी के पहले आप अपने पुत्र के मुखारबिंद का दर्शन नहीं कर सकते हैं। राजा ने मान लिया। अब जब शादी की बात आई तो रानी बहुत
डर गई। अब क्या होगा? किसी ने उनको कहा कि हे द्रविड़ नरेश की रानी, एक तुलसीदास जी महाराज हैं, उनकी बात में, उनके वाणी में इतनी ताकत है कि वह कुछ भी कर सकते हैं। रानी जो है वह गई, तुलसीदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम की। देखिए, अब संत का दर्शन जब होता है तो क्या होता है। द्रविड़ नरेश की पत्नी जब गई तुलसीदास जी महाराज के पास और हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे संत महाराज, मैंने अपने सुहाग को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया है। आज तक तो हम अपने सुहाग को बचा के रखे हैं, लेकिन अब क्या होगा? अब तो अंत समय आ गया और राजा अगर जान जाएंगे कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री की प्राप्ति हुई तो वो इतने हठी हैं कि वो अपना प्राण त्याग देंगे। तब तुलसीदास जी महाराज बोले कि चलो रामायण का नवाग्रह पाठ करो। नवाग्रह पाठ कराया गया और अंत समय में तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे रानी, तुम अपनी पुत्री को पुत्र के वेश में लाओ और हम उसके सिर पर हाथ रखेंगे। और तुलसीदास जी महाराज ने उस द्रविड़ नरेश की पुत्री के सिर पर हाथ रखा और कहा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये मंत्र पढ़ते ही द्रविड़ नरेश की पुत्री पुत्र में तब्दील हो गई। तो तुलसीदास जी महाराज और संतों में इतनी ताकत है कि कर्ता करे न कर सके। जो कर्ता नहीं कर सकते हैं, परमात्मा नहीं कर सकते हैं, वो संत कर देते हैं। इसलिए जो भी नर्तन पाए हैं उनसे निवेदन है कि अगर आपको इस संसार में सुख, वास्तविक सुख लेना है, और वह सुख कैसा सुख? एक सुख होता है क्षणिक सुख। जैसे लोग नशा करते हैं, चढ़ जाता है ऊपर में, लेकिन फिर उतर जाता है। लेकिन जब राम रस एक बार चढ़ जाता है तो ये महुआ रस के तरह नहीं है कि चढ़ार उतरा चढ़ार उतरा। राम रस एक बार चढ़ जाता है तो आजीवन चढ़ा ही रह जाता है। इसलिए राम रस पाना है तो हनुमान जी की तरह आप राम के नाम का गुणानुवाद करते रहें, आपका जीवन धन्य होगा। और संतों के संग करते रहें। अब है कि क्या यह सच है कि राम के नाम बगल के लाइट नहीं जल रहा है, तुमने कनेक्शन होते तनी कहाँ देखो कौन लाइट नहीं जल रहा है। मीटिंग से थे कैसे लाइन काटा थे, लाइन कटा होता ओ तो लाइन कटा जनरेटर चालू होता। जय माता दी। अगली कड़ी में हम आपको कहने का काम करेंगे कि अभी अपने देश में हैदराबाद में एक संस्था है निमहंस।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। उसमें इसी पर रिसर्च किया जा रहा है कि ये जो जाप जपते हैं, इस जाप के जपने से, ओम के जपने से, राम के नाम के जपने से क्या होता है। तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर आप जाप जपते हैं, ओम का जाप जपते हैं, राम के नाम का जाप जपते हैं, तो जाप जपने वाले का fMRI किया गया और फिर EEG किया गया, तो देखा गया कि ब्रेन में जो भावनाओं को आंदोलित करता है, जो भावनाओं को उभारने का काम करता है, उससे क्या होता है कि जाप जपने से शरीर के, ब्रेन के अंदर में जो स्त्राव होता है, जो जूस है, वह जूस क्या होता है, संतुलित हो जाता है और फिर काम, क्रोध और लोभ, मोह, ये काम और क्रोध का जो, जिसके कारण संसार जल रहा है, उससे क्या होता है, बचाव होता है। शरीर के अंदर में, ब्रेन के अंदर में उन्होंने पता लगाया है